बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान। कामे सतै सतै हरित ज्ञानम, परपगनते नय देवताम। तं नियम मास थाय, पर कीर्त्या नियताम सव्या। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी शक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावत अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अंत वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में कहा गया है, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम अधारथीम, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतन ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निरंतर गुणों वाले होते हैं। अंत वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवदक कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अंत जो भगवत नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, इकले ईश्वर कृष्ण आर सब भरितम। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलत शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यो यो याया तनु भक्तम शरदया चरितुमिच्छति तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके।
तात्पर्य, ईश्वर ने हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की है। अंत, यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता के में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही नहीं देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अंत वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ कहे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अंत, जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतम जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अंत भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अंत, श्री कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं। अंत, वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अंत, वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सतया श्रद्धया युक्त सत सयाराधन मिहते लभते च तत कामानं यैव विहितान् हितानु। ऐसी श्रद्धा से संविनित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुभूति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता ऐसे नहीं भूलते। अंत, देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते। अंत, वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव
सामान्यतः देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति निरंतर आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अंत भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अंत वस्तु फल दिशा तद्रवलयप मेघ साम देवादेव यजो यान्ति मृदक्ता यान्ति मापी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं, वहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन किया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अंत भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुँचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं के प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अंत इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अंत ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में
कृष्णा भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक को प्राप्ति करता है। अंत उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दशा भी अनंत है। अंत परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम श्री हनुमते नमः।